कन्वर्जन जो है उसमें डिग्रेडेशन कैसे करते हैं, तो देखिए ये आपके पास एसिड ग्रुप है, आप इसका क्या करिए, इसको अमोनिया के संग हीट कर दीजिएगा, तो यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा NH2, तो आपके पास एमाइड बन जाएगा। और एमाइड के बनते ही आपको इसका क्या करना है, ब्रोमीन और KOH के संग रिएक्शन, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ध्यान होगा ये क्या करता है, ये डिग्रेडेशन कर देता है। डिग्रेडेशन का मतलब है एक कार्बन कम कर देता है, CO निकल जाता है, तो क्या रह जाएगा ये, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड में CO निकल जाएगा तो RNH2 बचेगा, हो गया एक कार्बन कम। देखिए जैसे मान लो किसी बच्चे से कहा जाए कि एसिटिक एसिड से आप मिथाइल अमीन बनाइएगा, बताओ कैसे बनाओगे, तो पहले क्या तरीका बताया गया है, पहले आप इसका एमाइड बना दो, अगर एसिड है तो क्या होगा, यहां से वाटर निकल जाएगा, ये बन गया एमाइड, और एमाइड से अमीन बनाना है तो ये स्टेप है हॉफमैन ब्रोमामाइड। ये क्या करता है, ये डिग्रेडेशन रिएक्शन है, CO निकाल देता है, बन गया। जैसे मान लो एक कार्बन कम करना, एक और लेते हैं एग्जांपल, ये इथाइल अमाइन है और किसी ने कहा इससे मिथनॉल बनाओ, देखो इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 है, जब भी एक कार्बन कम करना हो क्या करोगे, सबसे पहले आप एसिड पे आओगे। अब इससे एसिड पे कैसे आते हैं, उसके 2 तरीके हैं, आपको मालूम ही है। इसका कराओ पहले HNO2 पे रिएक्शन, कैसे होता है अमाइन पे मैंने बताया है आपको, ऐसे इधर N इधर O इधर OH, हो गया HNO2, एल्कोहल बन गई, तो 2 कार्बन की एल्कोहल बन जाएगी। और एल्कोहल का आपने अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया कोई एसिडिफाइड, तो क्या बनता है, आपको बताया था पिछले लेक्चर में, एल्कोहल का क्या बनता है ऑक्सीडेशन पे, एसिड। और एसिड पे आने के बाद फिर तो 2 स्टेप बचे हैं बस, क्या, अमोनिया के संग हीट कर दीजिएगा, वाटर निकल जाएगा, बन गया एमाइड। और एमाइड का करा दीजिए हॉफमैन ब्रोमामाइड, जब ये नाम है इसका ब्रोम एमाइड, ब्रोमीन पर रिएक्शन एमाइड पे, तो बताइए एमाइड का इस पे होता है तो CO निकल जाएगा, हो गया एक कार्बन कम। तो मेन होता कार्बन कम करना, तो सबसे पहले कन्वर्जन में देखा करो, इधर 2 कार्बन है इधर 1 है, जब भी एक कार्बन कम करना हो दिमाग में आएगा हॉफमैन ब्रोमामाइड। वो कौन देता है हॉफमैन ब्रोमामाइड, एमाइड देती हैं। तो एमाइड किससे बनता है, एसिड से, तो आपको एसिड पे एटेनिकोस्ट आना ही पड़ेगा, बस एसिड पे आ जाओ, फिर यही स्टेप चल दो। अब अमाइन से एल्कोहल लाना है, अभी बताया था HNO2 का फर्दर रिएक्शन करा दो, अमाइन से एल्कोहल बन जाएगी। तो आपको कैसे भी करके एसिड पे आना है, फिर ये वाला रास्ता अख्तियार कर लेना है। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में दे रहा हूं, मान लीजिए 3 कार्बन की एल्कोहल है और इससे 2 कार्बन का आपको हैलाइड बनाना है, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो उसका तरीका यह है कि सबसे पहले आपको एसिड पे आना है स्ट्रॉन्ग, तो 3 कार्बन का एसिड बन गया। कार्बन पे ध्यान दो, यहां 3 है या 2 है, तो आपको हॉफमैन ब्रोमामाइड करवाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। उसके लिए एसिड पे आना है, तो मैं आ गया एसिड पे, एसिड पे आके इस ट्रैक पे चल दो, इसको अमोनिया के संग हीट करो, एमाइड बन जाएगा। उसका ब्रोमीन और KOH पे कराओ हॉफमैन ब्रोमामाइड, CO निकल जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये
और इसमें अब देखो 2 कार्बन है, इधर भी 2 हैं, ग्रुप तो आसानी से आ जाता है। NH2 से Cl कैसे लाओगे? पहले कराओ HNO2, क्या बनेगी? एल्कोहल। एल्कोहल का आप क्या करा दोगे? PCl5 पे रिएक्शन, बन गया हैलाइड। तो क्लियर हो रहा है आपको? एसिड पे आना है, बस ये ध्यान रख लो अगर एक कार्बन कम हो रहा है तो। लिख लिए। अब आपको एक कार्बन कम करने का एक मेथड और बता रहा हूं। तो मैंने एक कार्बन या डबल कार्बन करने के पिछले लेक्चर में मेथड बताए थे, वुड्स और साइनाइड। इस वाले वीडियो में हम आपको एक कार्बन कम करना सिखा रहे हैं। तो क्या करते थे, अभी बताया था, हॉफमैन ब्रोमामाइड। दूसरा तरीका है डी कार्बोक्सिलेशन विद सोडा लाइम। इनका मिक्सचर जो होता है इसको सोडा लाइम कहते हैं। सोडा लाइम का काम होता है CO2 को बाहर निकाल देता है। डी मतलब निकलना, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 एलिमिनेट हो जाएगा। देखो कैसे, ये आपके पास एसिड है, इसका क्या करो, एसिड आते ही सोडा लाइम का रिएक्शन करवा दो। क्या काम है इसका? CO2 निकाल देना। डी कार्बोक्सिलेशन करता ही तो रह गया है, हो गया एक कार्बन कम। अब आप कहोगे ये तो बहुत आसान है। देखो, जैसे किसी बच्चे से कहा गया कि ये इथेनॉल है, इससे एक कार्बन कम करके दिखाओ। ग्रुप की तरफ मत देखो, ग्रुप कुछ भी हो सकता, कार्बन देखो 2 है 1 है, एक कार्बन कम हो रहा है। तो आपके दिमाग में 2 मेथड स्ट्राइक करने चाहिए, एक तो हॉफमैन ब्रोमामाइड और दूसरा ये। दोनों की शुरुआत यहीं से होगी, यहां आना ही पड़ेगा आपको। तो आप क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करा दो स्ट्रॉन्ग पे, तो 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा। एसिड आते ही सोडा लाइम का रिएक्शन करा दीजिएगा। क्या करता है सोडा लाइम? CO2 का एलिमिनेशन, मीथेन रह गए CH4। अब देखो कार्बन हो गया बराबर, मेन तो कार्बन करना है। अब यहां से यहां पहुंचने में 1 मिनट लगेगा। इसको क्लोरीन पे रिएक्शन करवा दो, डिफ्यूज सनलाइट। बताया था HCl निकल जाएगा और दूसरा Cl लग जाएगा सब्स्टिट्यूशन। और Cl से OH कौन लाता है? एक्वस KOH। OH से Cl लाना हो PCl5 और Cl से OH लाना हो एक्वस KOH। क्या करेगा? KCl निकल जाएगा, OH लग जाएगा। अब आपको मैंने ये बता दिया है। अब आप एक काम करिए, आपको मैं यहां पर दे रहा हूं एक कन्वर्जन। ये 4 कार्बन का हैलाइड है। इसको दोनों मेथड से बताइए कि आप 3 कार्बन का एसिड कैसे बनाएंगे। 3 कार्बन का एसिड बनाना है, प्रोपियोनिक एसिड। इसमें 4 है, इसमें 3 है। एक कार्बन कम करना है, तो इसको बनाना है वाया हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन और इसको बनाना है सोडा लाइम। बताइए कैसे बनाएंगे? दोनों मेथड को अपना लीजिएगा। तो दोनों मेथड के लिए आपको इनिशियली एसिड पे तो आना ही पड़ेगा। तो आप इससे एल्कोहल बना लोगे, एक्वस KOH। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे स्ट्रॉन्ग वाला, क्या बन जाएगा? एसिड। एसिड का अमोनिया के संग हीट करो, एमाइड, उसका हॉफमैन ब्रोमामाइड। ध्यान आ गया? कार्बन कम हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? सोडा लाइम। आपको इनिशियली एसिड पे ही आना पड़ेगा, तो इससे बनाओ एक्वस KOH, OH आ जाएगा। उसका करवाओ स्ट्रॉन्ग वाला ऑक्सीडेशन, एसिड बन जाएगा। एसिड का करा दो आप सोडा लाइम पे, तो एक कार्बन कम की एल्केन बन जाएगी, कार्बन कम हो जाएगा। और उसके बाद तो आप जानते ग्रुप कैसे लाते हैं।
है ना। पहले क्लोरीन, डिफ्यूज सनलाइट, Cl आएगा, फिर एक्वस KOH, OH, उसका स्ट्रॉन्ग वाला ऑक्सीडेशन। तो इसमें आपने कौन कौन से मेथड अपनाए हैं यहां लिख लो। पहले क्या करा है, पहले कराया एक्वस KOH, ऐसे लिख देता हूं। फिर क्या कराया है, OH आ गया। फिर कराया आपने इसका OH आने पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, एसिड आ गया। एसिड के बाद क्या करा, अमोनिया के संग हीट कर दिए, एमाइड आ गया। एमाइड के बाद क्या करा आपने, हॉफमैन ब्रोमामाइड। तो आपके पास एक कार्बन की क्या बन जाएगी, अमाइन, कार्बन कम हो जाएगा। तो अमाइन का HNO2 पे, और उसके बाद समझ गए अल्कोहल से। फिफ्थ स्टेप क्या है, ये अमाइन बन जाएगी, अमाइन का करा दो HNO2 पे। और लास्ट स्टेप है एल्कोहल आते ही फिर स्ट्रॉन्ग वाला ऑक्सीडेशन। ये स्टेप से गुजरोगे यहां पहुंच जाओगे। अब आ जाओ आप इससे ये कैसे बनाओगे, इसके थ्रू। तो आना तो आपको यहीं पड़ेगा एसिड पे। तो इसके मेथड हैं, यहां लिख देता हूं। पहले क्या कराएंगे हम इसका, वही एक्वस KOH, KCl निकल जाएगा, OH लग जाएगा। OH के बाद में क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग वाला K2Cr2 एसिड आ गया। फिर एसिड के बाद क्या करते हैं, सोडा लाइम, यहां कर देना सोडा लाइम। एक कार्बन कम हो गया, कि एक कार्बन कम की क्या बन गई, एल्केन, है ना। एल्केन से एसिड बनाना है, कैसे बनाएंगे, पहले क्लोरीन, डिफ्यूज सनलाइट, उसके बाद Cl आ जाएगा, एक्वस KOH, OH आ जाएगा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो लगभग स्टेप सेम है, किसी से भी बना लो आप। तो जब 2-4 कन्वर्जन करोगे मास की हो जाएगी। तो मुझे लगता है आपको इस लेक्चर में कार्बन का नंबर जब भी एक करना हो कम, तो आप आसानी से कर सकते हैं। 2 ट्रैक याद कर लो, एक एसिड से हॉफमैन ब्रोमामाइड वाला ट्रैक, एक सोडा लाइम वाला, कार्बन का नंबर कम हो जाएगा, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में, यूं समझो बेसिक चीजें हैं ये। अगर ढंग से समझ में आ जाए, पिछला लेक्चर देखो हमारा, उसमें कार्बन का नंबर बढ़ाना सिखाया, इस मेथड में कार्बन का नंबर कम करना सिखाया है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा आपके सामने, उसमें आपको बताएंगे कि प्राइमरी कोई चीज है, प्राइमरी एल्कोहल है मान लो, उससे सेकेंडरी, टर्शरी कैसे बनाते हैं, है ना। या मिथनॉल है, उससे आपसे कोई कहे कि आप सेकेंडरी एल्कोहल बनाओ, टर्शरी बनाओ, इस टाइप के कन्वर्जन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 3rd लेक्चर में आपको बताए जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए।